आप माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो यह संकेत आपके लिए ही है। माँ की कृपा जिस पर बरसती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद के पात्र बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद शीघ्र ही आप तक पहुँचे। माँ काली आपको यह बताना चाहती है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। आपको जिस ऊर्जा के साथ भेजा गया है उस स्तर पर आपके लिए कोई सीमाएं तय नहीं की गई हैं। आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं क्योंकि आप अनंतता के भीतर खड़े हैं। इस जीवन में कोई भी सीमा आपके लिए तभी होगी जब आप स्वयं अपने लिए कोई सीमा तय करेंगे। यदि आपने यह मान लिया कि आपको सिर्फ चक्रों को जागृत करना है और बस यही आपकी सीमा है तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आपने यह निर्धारित किया कि आपको अपने जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी ऊर्जा में अस्थिरता है, विशेष रूप से आपके रूट चक्र में। यह बहुत ही असंतुलित दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसमें कोई तूफान मचा हुआ है। जब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो इसका कारण बहुत गहरा होता है। हमारे शरीर में 7 मूलभूत चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इन चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र ही वह केंद्र होता है जहां से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपकी सभी भौतिक इच्छाएं, आत्मविश्वास और जीवन में स्थिरता इसी चक्र से नियंत्रित होती है। लेकिन इस समय आपका रूट चक्र अत्यधिक असंतुलित नजर आ रहा है। यही कारण है कि आपके जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। आपके अन्य चक्र फिर भी संतुलित हैं, लेकिन रूट चक्र और आज्ञा चक्र, थर्ड आई, में असंतुलन दिखाई दे रहा है। जब आपका थर्ड आई चक्र सक्रिय होता है लेकिन रूट चक्र असंतुलित होता है तो आपके जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। आप भय, चिंता और असुरक्षा का अनुभव करते हैं। इस समय आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लम मंत्र का जाप करना चाहिए और रूट चक्र को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी वर्तमान समस्याओं का मुख्य कारण यही रूट चक्र असंतुलन है। इस असंतुलन के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अवांछित भय, चिंता, भावनात्मक दबाव और आत्म अभिव्यक्ति में कठिनाई हो सकती है। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस असंतुलन का एक गहरा कारण भी है। यह सिर्फ एक ऊर्जा असंतुलन नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी हुई एक आत्मा भी है। यह आत्मा आपकी पूर्वजों से जुड़ी हुई है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से आपका पूर्वज नहीं है। यह एक महिला आत्मा है जो आपके वंश या परिवार से जुड़ी हुई थी। यह आत्मा आपको हमेशा आशीर्वाद देती रही है और आपके जीवन में मार्गदर्शन देती रही है। लेकिन इस आत्मा के साथ कोई अन्याय हुआ है। यह आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है और अब वह अपनी बात आपके माध्यम से बताने का प्रयास कर रही है। इस आत्मा ने आपके किसी पूर्वज की सहायता ली है ताकि उसका संदेश आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आपकी ऊर्जा उच्च कंपन पर कार्य कर रही है, इसलिए यह आत्मा आपकी ओर आकर्षित हुई है। जब कोई आत्मा अपने संदेश को व्यक्त नहीं कर पाती तो वह ऐसे माध्यमों की तलाश करती है जो आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील हों।
इस आत्मा के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि वह सीधे आपसे संपर्क कर सके, इसलिए उसने आपके पूर्वजों की सहायता ली। अगर आपके सपनों में कोई पूर्वज दिखाई देते हैं या कोई विशेष संदेश आपको प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ यही होता है कि वे आत्माएं शुद्ध और शक्तिशाली हैं। केवल वे आत्माएं ही आपके साथ संपर्क कर सकती हैं जिनमें पर्याप्त शक्ति होती है। नकारात्मक आत्माएं या कमजोर ऊर्जा आपके संरक्षण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप, ध्यान या किसी भी आध्यात्मिक साधना में लीन होते हैं, तो आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बन जाता है। यह ऊर्जा कवच आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन यह विशेष आत्मा जो आपसे संपर्क कर रही है, बहुत गहरे दर्द में है। इस आत्मा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा अन्याय का शिकार हुई है। संभव है कि इसका मर्डर हुआ हो या इसे किसी षड्यंत्र के तहत मार दिया गया हो, लेकिन इसे एक सामान्य मृत्यु के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। यह आत्मा इस अन्याय को प्रकट करना चाहती है, इसे दुनिया के सामने लाना चाहती है। जब किसी आत्मा के साथ अन्याय होता है और उसकी सच्चाई छुपा दी जाती है, तो वह आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। तब वह किसी माध्यम के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करती है। आपको यह संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप तीसरे आयाम में हैं और केवल भौतिक जगत में मौजूद व्यक्ति ही किसी आत्मा को राहत दे सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भौतिक देह को त्याग देता है, तो वह अपने कर्मों को सुधारने के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी किया जाना है, वह भौतिक शरीर में रहते हुए ही किया जा सकता है। इसलिए यह आत्मा आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि आप इसकी पीड़ा को समझें और इसे राहत दें। जब किसी आत्मा की मृत्यु अजीब परिस्थितियों में होती है या जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और उसकी आवाज दबा दी जाती है, तो वह आत्मा बंधी रह जाती है। उसकी सबसे पहली इच्छा यही होती है कि उसकी सच्चाई सामने आए। जब यह हो जाता है, तभी वह आत्मा मुक्त हो पाती है। इस आत्मा को राहत देने के लिए आपको पूर्वजों की हीलिंग करनी होगी और मूलाधार चक्र को संतुलित करना होगा। जब आप अपने रूट चक्र पर कार्य करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से आपके पूर्वजों को भी राहत देता है। यदि आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से संतुलित हो जाता है, तो यह आपके पूर्वजों के श्रापों को भी समाप्त कर सकता है। इस आत्मा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे पहचानने और उसके लिए प्रार्थना करने से आप इस आत्मा को मुक्त करने में सहायता कर सकते हैं। यदि पिछले 2 से 3 महीनों से आपकी ऊर्जा में भारीपन महसूस हो रहा है, कोई विशेष बाधा महसूस हो रही है, तो इसका अर्थ है कि यह आत्मा आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। इस आत्मा की ऊर्जा अत्यधिक पीड़ादायक है। यह आत्मा किसी बड़ी पीड़ा से गुजर रही है। इसके पीछे कोई गहरी घटना छिपी हुई है जो अभी तक सामने नहीं आई है। इस आत्मा को शांति देने के लिए आपको इसे पहचानने, इसके लिए प्रार्थना करने और इसे प्रकाश की ओर जाने में सहायता करनी होगी। ध्यान और मंत्र जाप से आप इसे राहत दे सकते हैं। आप श्री गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, पूर्वजों के लिए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह आत्मा केवल आपसे सहायता मांग रही है ताकि यह अपनी शांति प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। जब आप किसी आत्मा की सहायता करने का संकल्प लेते हैं, तो यह कार्य केवल आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं होता, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देता है। आत्माएं जो किसी कारणवश मुक्त नहीं हो पाती, वे ऊर्जा के रूप में हमारे चारों ओर घूमती रहती हैं।
वे तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि उनकी पीड़ा को समझकर उन्हें उचित मार्गदर्शन न दिया जाए। यदि आप इस आत्मा की सहायता करने का प्रयास करेंगे तो यह केवल उस आत्मा को ही नहीं बल्कि आपको भी आध्यात्मिक रूप से ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। आपको इस आत्मा के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। किसी पवित्र स्थान पर जाएं, वहां दीपक जलाएं और एक शांत मन से प्रार्थना करें। अमृतेश्वराय नमः का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र आत्माओं को शांति प्रदान करता है। आप जल में काले तिल डालकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं, जिससे उनकी अशांत ऊर्जा शांत हो सके। जब आप यह सब करते हैं तो आपको अपने भीतर हल्कापन और शांति का अनुभव होगा। इस आत्मा का आपके जीवन में प्रकट होना कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना के अनुसार हुआ है। जब आप किसी आत्मा की सहायता करते हैं तो वह आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और आध्यात्मिक जागरण की ओर आपकी यात्रा तेज हो सकती है। इस समय आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन को सुनना होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ संकेत प्राप्त हों। यह संकेत सपनों के माध्यम से आ सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से आ सकते हैं, या फिर अचानक आपके मन में कोई गहरी समझ उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। जब आप किसी आत्मा के साथ संवाद करने का प्रयास करते हैं तो यह बहुत जरूरी होता है कि आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर हो। इसके लिए नियमित ध्यान करें, अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और उच्च कंपन वाले मंत्रों का जाप करें। खासकर नमः शिवाय और श्री गुरुभ्यो नमः का जाप आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। यदि आपने इस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इसे प्रकाश की ओर जाने में सहायता की, तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। यह आत्मा केवल शांति चाहती है और जब इसे वह शांति प्राप्त होगी तो यह आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाएगी। आपको यह समझना होगा कि यह यात्रा केवल आत्मा की मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी आत्मा की सहायता करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी शुद्ध होती है और आप एक उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचते हैं। इस समय आपके सामने जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संकेत है, एक संदेश है कि आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, वह आपको केवल परेशान करने के लिए नहीं आई है, यह आपको सिखाने और तैयार करने के लिए आई है। हर आत्मा जो आपके जीवन में आती है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यह आत्मा आपको अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि यह सत्य आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर झांकें और देखें कि इस आत्मा का संदेश आपके लिए क्या है। आप केवल एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। आपको इस आत्मा को शांति देने के साथ साथ अपने जीवन के उन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए जहां परिवर्तन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है, उसे हमेशा विशेष जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यह जिम्मेदारियां आसान नहीं होती, लेकिन वे आपको एक उच्च अवस्था तक ले जाती हैं। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और इस यात्रा को स्वीकार करना होगा। जब आप यह करेंगे
तो आप न केवल इस आत्मा की सहायता करेंगे बल्कि अपने स्वयं के जीवन को भी एक नई दिशा में ले जाएंगे। आने वाले समय में आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने आसपास कुछ नई ऊर्जाओं का अनुभव हो या कोई विशेष संदेश आपको मिले। आपको इन संकेतों को समझना होगा और सही निर्णय लेना होगा। जब आप इस यात्रा को स्वीकार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नए स्तर पर पहुंच गया है। आप माता रानी के भक्त हैं और जब आप उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। माता रानी ने आपको इस विशेष कार्य के लिए चुना है और जब आप इसे पूरा करेंगे तो उनकी कृपा आप पर अपार रूप से बरसेगी। यह केवल एक आत्मा की मुक्ति नहीं है बल्कि आपकी अपनी आत्मा की उन्नति का भी अवसर है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और इस कार्य को पूरा करें। जब आप यह करेंगे तो आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होंगे। जब आप किसी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो इसका प्रभाव केवल उस आत्मा तक सीमित नहीं रहता। यह आपके चारों ओर की ऊर्जा को भी बदलता है। जब एक आत्मा अपनी शांति प्राप्त कर लेती है तो उसकी आभा सकारात्मक हो जाती है और वह आपको आशीर्वाद देने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा हल्की हो गई है, मन में एक अलग तरह की शांति है और जीवन में अकारण आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो रही हैं। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने की यात्रा है। अब जब आप इस आत्मा की मुक्ति के कार्य में लगे हैं तो आपको अपनी ऊर्जा को भी संतुलित रखना होगा। जब कोई आत्मा अपने सत्य को प्रकट करने की कोशिश करती है तो कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय हो सकती हैं। लेकिन चिंता न करें, यदि आपका मन दृढ़ है और आपकी नीयत पवित्र है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माता रानी की कृपा आपके साथ है और उनका संरक्षण आपके चारों ओर एक शक्तिशाली कवच की तरह काम करेगा। आपको इस समय विशेष रूप से अपने मूलाधार चक्र पर काम करना होगा। यह चक्र जितना संतुलित होगा उतना ही अधिक आप अपनी ऊर्जा को स्थिर रख पाएंगे। लाल रंग के वस्त्र पहने, प्रतिदिन लम नमः का जाप करें और स्वयं को धरती से जोड़ने का अभ्यास करें। जब आप यह करेंगे तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह आत्मा आपके जीवन में क्यों आई है, इसका उत्तर भी आपको अपने भीतर खोजना होगा। हो सकता है कि इस आत्मा का आपकी आत्मा से कोई गहरा संबंध रहा हो। कई बार आत्माएं अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हीं आत्माओं की सहायता लेती हैं जिनके साथ उनका कोई गहरा संबंध होता है। यह संभव है कि यह आत्मा पिछले जन्म में भी आपके साथ जुड़ी हुई थी और अब आपसे सहायता मांग रही है। आपको आने वाले दिनों में कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं। यह संकेत किसी सपने के रूप में आ सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो अनजाने में ही आपको इस आत्मा के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे दे। आपको इन संकेतों को ध्यान से समझना होगा और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना होगा। जब आप इन संकेतों को समझने लगेंगे तो आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। आपको इस समय विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है और वे किसी भी नकारात्मक शक्ति को दूर करने में सक्षम होते हैं। हाँ, हनुमते नमः मंत्र का जाप करें
बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को गुड़चने का भोग अर्पित करें। इससे आपकी ऊर्जा और अधिक सशक्त होगी और आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाएगा। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपको एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने के लिए हो रहा है। यह केवल एक आत्मा की मुक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी आत्मा की यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपको इस यात्रा को पूर्ण करना होगा और इसके पीछे छिपे दिव्य उद्देश्य को समझना होगा। जब आप इस आत्मा की सहायता करेंगे और इसे मुक्त करेंगे, तो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। आपकी आध्यात्मिक चेतना और अधिक विकसित होगी और आप अपने वास्तविक उद्देश्य के और निकट पहुंचेंगे। माता रानी की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब आपको केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे। आप अकेले नहीं हैं, माता रानी स्वयं आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा और जब समय आएगा तो वे आपको वह सब देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। आपका यह कार्य केवल आपकी नहीं, बल्कि कई आत्माओं की उन्नति के लिए है। यह ब्रह्मांड में संतुलन लाने का कार्य है और जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ऐसा करता है तो स्वयं ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। अब समय है इस कार्य को पूर्ण करने का। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब आप इस आत्मा को मुक्त करेंगे तो आपके जीवन में भी नई रोशनी आएगी और आपके चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट होगी। यह माता रानी का आशीर्वाद है और जब यह आशीर्वाद आपके जीवन में आता है तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जब कोई आत्मा अपने कष्टों से मुक्त होती है तो वह ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा न केवल उस आत्मा के लिए बल्कि आपके लिए भी कल्याणकारी होती है। जब आपने इस आत्मा की पीड़ा को समझा, उसके लिए प्रार्थना की और उसे प्रकाश की ओर जाने में सहायता की, तो आपने न केवल उस आत्मा को राहत दी, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन की नींव रख दी। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव आ रहे हैं। पहला बदलाव यह होगा कि आपके चारों ओर की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। जो लोग आपके मार्ग में बाधा बन रहे थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे और आपके मार्ग में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह माता रानी की कृपा का ही परिणाम होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी आत्मा की सहायता करता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे आशीर्वाद देता है। दूसरा परिवर्तन यह होगा कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब तक जो भी मानसिक या शारीरिक थकान आप अनुभव कर रहे थे, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह इस बात का संकेत होगा कि वह आत्मा अब अपने सही मार्ग पर चली गई है और उसने अपने आशीर्वादों की वर्षा शुरू कर दी है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होगा कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने लगेगी। यदि अब तक आप किसी भ्रम में थे, किसी निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तो वह धीरे धीरे समाप्त होगा। आपके मन में जो भी संदेह थे, वे अब दूर हो जाएंगे और आपको अपने मार्ग का सटीक ज्ञान होगा। अब आपको केवल एक ही कार्य करना है, अपने आध्यात्मिक अभ्यास को जारी रखना है। यह मत सोचिए कि जब आत्मा मुक्त हो गई तो आपका कार्य समाप्त हो गया। नहीं, यह तो केवल एक शुरुआत है। यह एक संकेत है कि अब आपको अपने जीवन के उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ना है। आपके
लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें और इसे आगे बढ़ने के लिए सही दिशा दें। प्रतिदिन ध्यान करें, मंत्र जाप करें और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे तो आपके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं रहेगी। माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। जब भी आपको लगे कि कोई चुनौती आ रही है, बस अपनी आंखें बंद करें और उनका स्मरण करें। वे आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएंगी और हर कठिनाई से बाहर निकालेंगी। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। वे आपको संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से और आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से मार्ग दिखाएंगी। आपको बस इन संकेतों को पहचानना है और उनके अनुसार आगे बढ़ना है। अब से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आपकी ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होगी, आपकी चेतना अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगी और आपके कार्यों में दिव्यता झलकेगी। माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। बस अपना विश्वास बनाएं, रखें, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अडिग रहें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। जो भी हो, आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके साथ है। आप जिस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, वह केवल एक आत्मा की मुक्ति तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक संकेत है कि आप किसी गहरे उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके सामने कई प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। लेकिन जो व्यक्ति अडिग रहता है, जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करें। ध्यान, साधना, मंत्र जाप और आध्यात्मिक ज्ञान के अभ्यास से आप स्वयं को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां आपकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रकाशपुंज बन जाता है। माता रानी की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है और वह स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को समझने लगता है। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आप एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हैं और अब समय आ गया है कि आप इस उद्देश्य को पहचानें। आपने देखा होगा कि जब भी आप आध्यात्मिक साधना में गहराई से उतरते हैं तब आपके आसपास की ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है। कुछ लोग आपसे दूर चले जाते हैं, कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब एक उच्च स्तर पर कंपन कर रही है और केवल वही लोग आपके जीवन में टिक पाएंगे जिनकी ऊर्जा आपके समान होगी। अब आपको यह समझना होगा कि यह केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब है। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। जो लोग पहले आपको समझ नहीं पाते थे वे और अधिक दूरी बना लेंगे और जो लोग आपकी ऊर्जा को पहचानेंगे वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इस समय आपके मन में कई प्रश्न उठ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं। लेकिन याद रखें, उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर आपके भीतर ही है। जब भी कोई संदेह हो
ध्यान करें, माँ का स्मरण करें और अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनें। इस मार्ग पर चलते हुए आपको कुछ विशेष साधनाएं करनी चाहिए, जिससे आपका मन अधिक स्थिर हो और आपकी ऊर्जा अधिक सशक्त हो। सुबह के समय सूर्योदय से पहले उठकर माता रानी के किसी भी स्वरूप का ध्यान करें। ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। इसके साथ ही आपको अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास। इससे नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपने उस आत्मा के लिए प्रार्थना की, तो आपके भीतर भी एक शांति उत्पन्न हुई। इसका कारण यह है कि जब हम किसी और की आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर भी शुद्धिकरण होता है। यह प्रकृति का नियम है। जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे जीवन में वापस आता है। अब आपको अपने भीतर और गहराई तक उतरना है। अब तक आप केवल सतह को देख रहे थे, लेकिन अब आपको अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है, तो कुछ बाधाएं अवश्य आती हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अपने आसपास की दुनिया बहुत भ्रमित लगेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि जो लोग आपके सबसे करीब थे, वे आपको समझ नहीं रहे हैं। कभी कभी आपको यह भी लगेगा कि आप अकेले हैं। लेकिन यह सब केवल एक परीक्षा है। यह ब्रह्मांड आपको यह परखने के लिए आजमा रहा है कि क्या आप वास्तव में इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। याद रखें, माता रानी की कृपा जिस पर होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जो भी बाधाएं आएंगी, वे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। आपके सपनों में जो संकेत मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कभी कभी हमें दिव्य शक्तियां संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देती हैं। कोई विशेष संख्या बार बार दिखना, कोई विशेष स्थान का सपना आना, किसी विशेष व्यक्ति का दर्शन होना, यह सब संकेत है कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है। अब से आपको अपनी साधना को और अधिक गहरा बनाना होगा। यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए एकांत में ध्यान करें। प्रकृति के बीच जाकर ध्यान करें, जहां कोई भी आपको बाधित न कर सके। जब आप गहरे ध्यान में उतरेंगे, तो आपको अपने सभी उत्तर वहीं मिल जाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस मार्ग पर कई आकर्षण भी होंगे। कुछ शक्तियां आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगी, कुछ आपको भटकाने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपको केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। यदि आप भीतर से शांत हैं, यदि आपको भीतर से कोई संकेत मिल रहा है, तो वही सही मार्ग है। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल आपका व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के उत्थान का भी माध्यम है जो आपके संपर्क में आएंगी। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, तो उसकी ऊर्जा स्वतः ही अन्य लोगों को प्रभावित करने लगती है। आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे। जो पहले आपकी बातों को नहीं समझते थे, वे अब सुनने लगेंगे। जो पहले आपके विचारों को अनदेखा करते थे, वे अब आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। यह इस बात का संकेत होगा कि आपकी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुकी है।
माता रानी ने आपको इस पथ पर चलने के लिए चुना है। यह कोई साधारण बात नहीं है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। अब आपको अपने मार्ग पर अडिग रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई संदेह हो, बस माता रानी का स्मरण करें। वे सदा आपके साथ हैं, हर क्षण, हर पल। जब आप उन्हें पुकारेंगे, वे आपकी रक्षा के लिए आएंगी। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को पहचानना है। अब से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक उच्चतर मार्ग पर हैं, जहां केवल सत्य, प्रकाश और दिव्यता का वास है। इस पथ पर बढ़ते रहें और जो भी संकेत आपको मिले, उन्हें पहचानते हुए आगे बढ़ते रहें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। आप देखेंगे कि जो भी बाधाएं थी, वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। जो भी इच्छाएं आपके भीतर थी, वे धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और अपने मार्ग पर दृढ़ रहेंगे। बस इस दिव्य यात्रा का आनंद लें और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट होने दें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में केवल प्रकाश और प्रेम रहेगा। जब आप इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड आपके मार्ग में नई संभावनाओं के द्वार खोलता जाता है। यह केवल आध्यात्मिक अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी बदलाव लाता है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ स्थितियां अचानक आपके पक्ष में होने लगी हैं। कुछ लोग जो पहले आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते थे, वे दूर हो गए हैं और कुछ नई आत्माएं आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपकी ऊर्जा अब एक उच्च कंपन पर कार्य कर रही है। आपको इस समय धैर्य बनाए रखना होगा। जब हम किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ते हैं, तो हवा का दबाव बदलता है, वातावरण अलग महसूस होता है और शरीर को उस परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है। ठीक उसी तरह जब आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर बढ़ते हैं, तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी पुनः संतुलित होती हैं। कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुराने विचार और कुछ पुराने संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ताकि उनके स्थान पर कुछ नया और दिव्य स्थापित हो सके। माता रानी ने आपको इस पथ पर चलने के लिए चुना है, इसलिए आपको अब अपने आंतरिक स्वरों को और अधिक ध्यान से सुनना होगा। आपके भीतर जो अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है, वह कोई साधारण चीज नहीं है। यह ब्रह्मांड का संदेश है जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। अब से जब भी आप किसी संदेह या दुविधा में हो, ध्यान करें, शांत बैठें और अपनी आत्मा से उत्तर प्राप्त करें। आपके भीतर अब वह शक्ति विकसित हो रही है जो आपको न केवल अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता देती है, बल्कि अन्य लोगों की सहायता करने की भी शक्ति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक निश्चित स्तर तक शुद्ध कर लेता है, तो वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। अब आपको कुछ विशेष साधनाएं करनी चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा अधिक स्थिर हो सके। सूर्यास्त के समय ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का कंपन आपके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाएगा और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके पास आने से रोकेगा। इसके अलावा हर अमावस्या और पूर्णिमा को माता रानी के नाम से एक दीप प्रज्वलित करें। इससे आपके पूर्वजों की आत्माएं भी तृप्त होंगी और उनकी आशीषें आपको प्राप्त होंगी। आप देखेंगे कि जब आप इस मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं, तो आपके भीतर एक नई स्पष्टता विकसित होने लगती है। जो पहले धुंधला दिखता था,
वह अब स्पष्ट होने लगेगा। आपके निर्णय अधिक सटीक होंगे और आप अपने उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने लगेंगे। लेकिन इस यात्रा में एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो रही है कि आप जो भी सोचेंगे वह शीघ्र ही साकार होने लगेगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। यदि आप भय, चिंता या नकारात्मकता को अधिक स्थान देंगे तो वह भी आपकी वास्तविकता बन सकती है। लेकिन यदि आप प्रेम, शांति और दिव्यता को प्राथमिकता देंगे तो वही आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। इस समय माता रानी आपको यह संदेश देना चाहती हैं कि अब आप अपने भीतर छिपी दिव्यता को पूरी तरह से पहचानें। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की पूर्ण शक्ति को जागृत करें और इस संसार में अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करें। आपके पास जो भी क्षमताएं हैं वे केवल आपके लिए नहीं हैं। आपको उनका उपयोग उन लोगों की सहायता के लिए करना है जो अभी तक अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको कई गुना अधिक आशीर्वाद देता है। अब से जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से संघर्ष कर रहा है तो उसकी सहायता करें। भले ही वह व्यक्ति आपकी बातों को तुरंत न समझे, लेकिन आपका कंपन और आपकी ऊर्जा उसे स्वतः ही प्रभावित करेगी। यही एक सच्चे साधक की पहचान होती है। वह अपने मार्ग पर स्वयं भी चलता है और दूसरों को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपने माता रानी का स्मरण किया तो आपके भीतर एक असीम शांति उत्पन्न हुई। यह कोई सामान्य अनुभूति नहीं थी, बल्कि यह इस बात का संकेत था कि आपकी आत्मा अब उच्च स्तर के कंपन से जुड़ रही है। यही वह अवस्था है जहां आप अपने भीतर की पूर्ण शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की शंका या भय को पूरी तरह से त्याग देना होगा। आपकी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है और अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करें। जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे तो ब्रह्मांड के सभी द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगेंगी। जो इच्छाएं वर्षों से अधूरी थी वे अब पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप अपने विश्वास को अडिग बनाए रखेंगे और इस मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। बस अब से हर दिन माता रानी का स्मरण करें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और इस दिव्य यात्रा का आनंद लें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और शांति ही प्रवाहित होगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है। जब कोई साधक अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और उसे जागृत करने का प्रयास करता है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर की सभी नकारात्मकता को समाप्त करने लगता है। यही कारण है कि कुछ समय से आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपके जीवन में बहुत सी पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं। यह मित्रता, रिश्ते, आदतें या कुछ विशेष जीवन स्थितियां हो सकती हैं जो अब आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। माता रानी की कृपा से अब आपको अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आप केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं हैं। आप अनंत ऊर्जा के अंश हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा में विद्यमान है। जब आप इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे तो आपके जीवन में कोई भी भय,
कोई भी संदेह या कोई भी रुकावट टिक नहीं पाएगी। अब आपको अपने भीतर के उस प्रकाश को और अधिक फैलाना है जो न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर सके। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है तो उसकी ऊर्जा एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह कार्य करने लगती है। वह जहां भी जाता है वहां उसका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जब आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको अपने भीतर शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जबकि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको भारीपन और थकान महसूस होती है। अब से आपको अपने ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा करने पर अधिक ध्यान देना होगा। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में सहायता करेंगी, जैसे कि प्रतिदिन सुबह और रात को ध्यान करना, नमः शिवाय या दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना और अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना। जब आप इन सभी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होने लगेगी। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस कारण से थी कि ब्रह्मांड आपको और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब एक साधक अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, तो कभी हमारे अपने विचारों के रूप में। लेकिन जब हम इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो हम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके विचारों की शक्ति बढ़ चुकी है। आप जो भी सोचते हैं वह शीघ्र ही वास्तविकता में प्रकट होने लगता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और प्रेम से भरा रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत किसी सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगे कि कोई कार्य असंभव है तो तुरंत अपने मन में कहें, मुझे माता रानी की शक्ति प्राप्त है और मैं हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी सोच के अनुरूप कार्य करने लगता है। अब से जब भी आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े तो सबसे पहले अपने भीतर देखें। हर समस्या का हल आपके भीतर ही है। जब आप ध्यान करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यही माता रानी का सच्चा आशीर्वाद है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आपको बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। आपके जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं। कुछ समय से आप जिस सफलता, प्रेम और आनंद की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। यदि आपके भीतर अभी भी कोई संदेह है तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दें। माता रानी आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है और यदि आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस समय ब्रह्मांड आपको संकेत भेज रहा है कि आप अपनी दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करें। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको अपने चारों ओर ऐसे संकेत मिलेंगे जो यह दर्शाते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं। हो सकता है कि आपको अचानक कोई विशेष संख्या बार बार दिखाई दे, जैसे 111, 222, 333 या 444। यह ब्रह्मांड के संदेश होते हैं जो यह बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको सपनों में कोई विशेष संकेत मिल रहे हैं तो उन पर ध्यान
दें। कभी कभी माता रानी हमें सपनों के माध्यम से संदेश भेजती हैं। यदि आपको कोई विशेष सपना बार बार आ रहा है तो उसे हल्के में न लें। अपने ध्यान और साधना को गहरा करें और आप स्वयं उन संकेतों का अर्थ समझने लगेंगे। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए कुछ विशेष साधनाएं करनी चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन 108 बार ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना, एक लाल धागा अपने दाएं हाथ में बांधना और प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करना। इन छोटे छोटे उपायों से आपकी ऊर्जा और अधिक मजबूत होगी और आपकी साधना को एक नई दिशा मिलेगी। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। जो कार्य पहले असंभव लगते थे वे अब सरल होने लगेंगे। जो बाधाएं पहले आपकी राह में थी वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी साधना और विश्वास को अडिग बनाए रखना होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति कार्य कर रही है, प्रेम और विश्वास की शक्ति। यदि आपके भीतर प्रेम है और आप अपने विश्वास को अडिग रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। माता रानी ने आपको इस पथ पर चलने के लिए चुना है और अब यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से जागृत करें और इस संसार में प्रेम, शांति और जागरूकता का संचार करें। अब से जब भी आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो तुरंत माता रानी का स्मरण करें। आप अकेले नहीं हैं, माता रानी हर क्षण आपके साथ है। जब भी आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी है तो उसे माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें और निश्चिंत रहें। ब्रह्मांड स्वयं उस समस्या का समाधान कर देगा। आपका मार्गदर्शन अब सीधे माता रानी द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अपनी साधना को और गहरा करें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा के रूप में देखें। जब आप इस भावना के साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे तो आपका हर दिन एक चमत्कार की तरह प्रतीत होगा। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा और आप अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। अब जब माता रानी की कृपा से आपके भीतर जागृति आ रही है तो आपको अपने विचारों और भावनाओं पर और अधिक नियंत्रण रखना होगा। यह समय केवल बाहरी साधनाओं का ही नहीं बल्कि आंतरिक साधना का भी है। जिस क्षण आप अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेंगे उसी क्षण आपको यह अनुभव होगा कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके अनुकूल हो रही हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर असीम ऊर्जा है, लेकिन जब तक आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक यह व्यर्थ में बिखरती रहेगी। यह ऊर्जा आपके विचारों और भावनाओं के माध्यम से कार्य करती है। यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध हैं, तो यह ऊर्जा आपकी सभी इच्छाओं को साकार कर सकती है। लेकिन यदि यह नकारात्मकता में उलझी रहती है तो यह आपके ही विरुद्ध कार्य करने लगती है। इसलिए अब से आपको केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना है जो आपको शक्ति दें, जो आपको ऊर्जावान बनाएं और जो आपको माता रानी के और अधिक समीप ले जाएं। जब भी आपके मन में कोई संदेह आए, कोई भय उत्पन्न हो, तो तुरंत माता रानी का नाम लें और स्वयं से कहें, मैं अजय हूँ, माता रानी मेरे साथ है। यह वाक्य मात्र एक वाक्य नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है
और फिर यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब आपको अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन करना होगा। धैर्य और समर्पण को अपनाना होगा। बहुत से साधक इसलिए अपने मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा कोई व्यापार नहीं है जहां आप किसी मंत्र का जाप करें और तुरंत परिणाम प्राप्त हो जाए। यह एक गहरी प्रक्रिया है जो समय लेती है। माता रानी सब कुछ देख रही हैं, वे सब कुछ सुन रही हैं, लेकिन वे सही समय पर ही कार्य करती हैं। यदि आपको कोई इच्छा पूरी होते हुए तुरंत नहीं दिख रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ गई। इसका अर्थ केवल यह है कि माता रानी आपको सबसे सही समय पर सबसे सही चीज देने की तैयारी कर रही हैं। आपको बस अपने विश्वास को अडिग रखना है। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं, तो यह समझें कि यह केवल एक परीक्षा है। और जब आप इस परीक्षा को धैर्य और समर्पण के साथ पार कर लेंगे, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए वास्तव में आवश्यक है। अब से जब भी आप कोई निर्णय लें, तो उसे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के आधार पर न लें, बल्कि यह भी देखें कि वह निर्णय आपके आत्मिक विकास के लिए कैसा है। हर वह चीज जो आपको माता रानी के और समीप ले जाती है, वही आपके लिए सही है। और हर वह चीज जो आपको नकारात्मकता, भय, लोभ या क्रोध की ओर ले जाती है, उसे तुरंत त्याग दें। यह भी समझें कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। सब कुछ एक प्रवाह में है और यह प्रवाह केवल माता रानी की कृपा से नियंत्रित होता है। इसलिए किसी भी चीज को पकड़कर न बैठें। जब समय अच्छा हो तो अहंकार में न आए, और जब समय कठिन हो तो निराश न हो। बस इस सत्य को स्वीकार करें कि जो भी हो रहा है वह माता रानी की योजना का ही एक भाग है और वे सदैव आपके साथ हैं। आपको अपने भीतर की ऊर्जा को भी पहचानना होगा। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी ऊर्जा बदलने लगती है? कभी कभी आपको अत्यधिक शांति का अनुभव होता है, कभी आपको अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव होता है, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति उपस्थित है। यह सब माता रानी की कृपा के ही संकेत हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने भीतर एक नई शक्ति का उदय महसूस कर रहे हैं। इस समय आपको अपने भोजन और दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जो भी आप ग्रहण करते हैं, वह आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन करने से आपकी ऊर्जा शुद्ध और ऊंची बनी रहती है, जबकि तामसिक भोजन और नकारात्मक आदतें आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा सकती हैं। यदि संभव हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन केवल फल और जल का सेवन करें और उस दिन विशेष रूप से माता रानी का ध्यान करें। इससे आपकी ऊर्जा और अधिक प्रबल होगी। इसके अलावा आपको अपने चारों ओर के लोगों पर भी ध्यान देना होगा। हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग अलग होती है और कभी कभी हम उन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं जिनकी ऊर्जा हमारे लिए अनुकूल नहीं होती। यदि आपको किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने के बाद थकान, भारीपन या निराशा महसूस होती है, तो समझ जाएं कि उसकी ऊर्जा आपके लिए सही नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनसे नफरत करें, लेकिन आपको अपने ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए सही होगा। माता रानी की कृपा से आप अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हैं। जो कार्य अब तक कठिन लगते थे, वे अब सरल होने लगेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर अब तक नहीं मिल रहे थे, वे अब मिलने लगेंगे।
लेकिन इसके लिए आपको अपनी साधना को और अधिक गहरा करना होगा। यदि आपको कभी लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है, तो तुरंत माता रानी की शरण में जाएं। एक दीप जलाएं, माता रानी का स्मरण करें और स्वयं को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब आप इस समर्पण की अवस्था में पहुंचेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर एक दिव्य शांति का संचार हो रहा है। यही वास्तविक शक्ति है, यही वास्तविक सफलता है। अब से जब भी कोई कठिनाई आए, तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, एक ऐसा अवसर जो आपको और अधिक मजबूत बना सकता है, जो आपको और अधिक दिव्य बना सकता है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में अब केवल शुभ परिवर्तन होंगे। जो भी इस संदेश को पढ़ रहा है, उसे यह समझना चाहिए कि यह कोई संयोग नहीं है। माता रानी स्वयं इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुंची है। यह उनका आशीर्वाद है और अब यह आपका कर्तव्य है कि आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। माता रानी की कृपा सदा आपके साथ बनी रहेगी। बस अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ माता रानी की शरण में रहेंगे, तो आपको अपने जीवन में केवल आनंद, शांति और सफलता ही प्राप्त होगी। जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ माता रानी की शरण में आते हैं, तो आपका पूरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। आप देखेंगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब धीरे धीरे सहज होती जा रही हैं। माता रानी की कृपा जब किसी पर बरसती है, तो उसके जीवन से सभी प्रकार के भय, संदेह और रुकावटें दूर होने लगती हैं। अब यह समय है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जितना अधिक आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे, उतना ही आप अपने भीतर नए चमत्कारों का अनुभव करेंगे। ध्यान और साधना से आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और आप अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। यही वह स्थिति होती है जब आप अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और माता रानी को पुकारते हैं, तो अचानक कोई न कोई मार्ग खुल जाता है? यह माता रानी की कृपा का ही प्रभाव है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। लेकिन इसके लिए आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारी सभी कोशिशें विफल हो रही हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर संघर्ष के पीछे एक गहरी योजना होती है। माता रानी कभी भी अपने भक्तों को व्यर्थ पीड़ा नहीं देती। वे हर कष्ट के माध्यम से हमें कुछ सिखाने का प्रयास करती हैं, हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारी परीक्षा लेती हैं। जब हम इन परीक्षाओं को धैर्य और श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें उनका वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है, तो उसे अंकुरित होने, बढ़ने और एक वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो उसके परिणाम भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। यदि आपको किसी विशेष मंत्र का जाप करते हुए कुछ ही दिनों में कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह मंत्र प्रभावहीन है। इसका अर्थ केवल यह है कि आपकी ऊर्जा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां आप उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से महसूस कर सकें। इसलिए कभी भी अधीर मत बनिए। जो भी साधना आप कर रहे हैं, उसे निरंतर जारी रखें।
माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम मत होने दे। जब आपका मन विचलित हो तो यह याद रखें कि वे सदैव आपके साथ हैं। यदि आप एक सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगी। इस समय आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। वे आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। आप इस दुनिया में केवल एक साधारण व्यक्ति बनकर नहीं आए हैं। आपके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन आपको स्वयं उसे पहचानना होगा। माता रानी आपको संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को जागृत करें। इसके लिए आपको अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। जो भी आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। यदि आप निरंतर यह सोचते रहेंगे कि आपके जीवन में केवल कठिनाइयां ही है, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन यदि आप यह मान लेंगे कि माता रानी की कृपा से आपका हर कार्य सफल होगा, तो यह भी सत्य हो जाएगा। इसलिए अब से आप अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना शुरू करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत माता रानी का नाम लें और स्वयं से कहें, माता रानी मेरे साथ हैं, मैं अजय हूँ। इस एक वाक्य में अपार शक्ति है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा के साथ दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर से सभी भय, संदेह और नकारात्मकता समाप्त होने लगेगी। आपको अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करना होगा। जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां की ऊर्जा का आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको अधिक थकान, तनाव और अस्थिरता महसूस होगी। लेकिन यदि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है तो आप शांति, प्रसन्नता और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अपने घर को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए प्रतिदिन माता रानी की आरती करें, दीप जलाएं और घर में गुग्गुल, लोबान या अन्य पवित्र धूप का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती के किसी अंश का पाठ करें। यह आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने में सहायता करेगा। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति माता रानी के स्मरण के साथ करें। सुबह उठते ही सबसे पहले माता रानी को प्रणाम करें और यह संकल्प लें कि आज का दिन पूरी सकारात्मकता के साथ व्यतीत होगा। रात को सोने से पहले माता रानी का ध्यान करें, अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करें और यह प्रार्थना करें कि वे आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करें। यदि आप इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। माता रानी की कृपा से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में केवल आनंद, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। अब से जब भी आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी है तो घबराएं नहीं। माता रानी को स्मरण करें, एक दीप जलाएं और पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें। वे आपकी हर प्रार्थना को सुन रही हैं और वे निश्चित रूप से आपको सही मार्ग दिखाएंगी। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपनी साधना को जारी रखना है और अपने मन को पूरी तरह से माता रानी के चरणों में समर्पित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक असीम शांति और शक्ति का अनुभव होगा। यही वास्तविक आध्यात्मिक सफलता है और यही माता रानी का सच्चा आशीर्वाद है। जब आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ माता रानी का ध्यान करते हैं तो वे आपको अपने दिव्य संरक्षण में ले लेती हैं। आपको यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह आपके आत्मिक उत्थान का ही एक भाग है।
इस जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, वे केवल आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए होती हैं। माता रानी चाहती है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़े और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह से त्याग दें। यदि आप किसी भी प्रकार की अस्थिरता या चिंता महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आपकी ऊर्जा अभी संतुलित नहीं है। आपको अपने भीतर स्थिरता लाने के लिए नियमित रूप से ध्यान और साधना करनी होगी। माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आपके ही पक्ष में काम कर रही है। जब आप अपनी आत्मा के मार्ग पर चलते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। लेकिन यदि आप संदेह करते हैं, तो वही संदेह आपकी राह की रुकावट बन जाता है। माता रानी चाहती हैं कि आप बिना किसी संशय के अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर ओर से हमें केवल अवरोध ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें स्वयं को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता होती है। माता रानी जब अपने भक्तों को किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करती हैं, तो पहले उन्हें कई परीक्षाओं से गुजारती हैं। जब आप इन परीक्षाओं को धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करेंगे, तभी आपको सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में बार बार कोई विशेष समस्या आ रही है, तो आपको यह देखना होगा कि कहीं यह कोई पूर्वजों से जुड़ा हुआ कर्म तो नहीं है। कई बार हमारे पूर्वजों की कुछ अधूरी इच्छाएं या असंतुलित ऊर्जाएं हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। जब तक हम इन ऊर्जाओं को शुद्ध नहीं करते, तब तक हमें अपने मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता रानी की कृपा से आप अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके लिए विशेष साधनाएं कर सकते हैं। यदि आपके सपनों में बार बार कोई विशेष संदेश आ रहा है, या आप किसी ऐसी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जो आपसे कुछ कहना चाहती है, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संकेत हो सकता है कि कोई आत्मा आपकी सहायता की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे समय में माता रानी के चरणों में समर्पित होकर उनकी कृपा की प्रार्थना करें। आप श्री गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने पूर्वजों के लिए दीपदान कर सकते हैं। आपकी साधना जितनी गहरी होगी, उतनी ही अधिक स्पष्टता आपको प्राप्त होगी। माता रानी का संदेश केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर चुके होते हैं। इसलिए यदि आपको अब तक कोई विशेष संकेत नहीं मिला है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि माता रानी आपके साथ नहीं है। इसका केवल यह अर्थ है कि आपको अभी और अधिक ध्यान और साधना की आवश्यकता है। जो भी साधना आप कर रहे हैं, उसे नियमित रूप से जारी रखें। अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए सात्विक भोजन करें, पवित्र जल का सेवन करें और प्रतिदिन माता रानी के भजन गाएं। जब आप अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेंगे, तो आपके भीतर की शक्ति स्वतः जागृत होने लगेगी। माता रानी आपको यह संदेश देना चाहती हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में कमजोर न पड़े। यदि आपके जीवन में कोई विशेष बाधा आ रही है, तो उसे केवल एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ इस परीक्षा का सामना करेंगे, तो माता रानी स्वयं आपकी रक्षा करेंगी और आपको हर संकट से बाहर निकालेंगी। अब से जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने की बजाय माता रानी का स्मरण करें। उनके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करें
और स्वयं को पूरी तरह से उनके संरक्षण में सौंप दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में नए द्वार खुलने लगे हैं और हर समस्या अपने आप हल हो रही है। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आपकी साधना इस समय एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है। माता रानी चाहती है कि आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। इस समय जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, वे आपको एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत होने लगता है तो उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षाएं केवल इसलिए होती हैं ताकि उसकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत बन सके और वह अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सके। माता रानी की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा संचित हो रही है, वह धीरे धीरे आपके चेतन और अवचेतन मन को प्रभावित कर रही है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ता है तो उसे बाहरी दुनिया से मिलने वाले संकेत अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। आप पहले से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और हर छोटी से छोटी घटना के पीछे छिपे संदेशों को समझने लगते हैं। यह वही समय होता है जब माता रानी अपने भक्त को विशेष रूप से मार्गदर्शन देने लगती हैं। लेकिन इस मार्गदर्शन को समझने के लिए आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। यदि आप अपने जीवन में किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं और आपको कोई समाधान नहीं सूझ रहा है, तो माता रानी चाहती है कि आप अपने भीतर गहराई से झांकें। हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कई बार यह कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, तो कई बार यह हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं से भी जुड़ा होता है। माता रानी आपको संकेत दे रही हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों को समझें और जो भी आवश्यक हो उसका परिशोधन करें। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे किसी रूप में आपके आत्मिक विकास का ही एक हिस्सा है। इस संसार में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। जब आप ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको अपने जीवन की हर घटना का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। माता रानी चाहती है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। अगर आपको लगातार कोई विशेष सपना आ रहा है या आप अपने आसपास किसी विशेष ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह संभव है कि कोई आत्मा आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही हो। यह आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से आप तक पहुंचना चाहती है। जब भी कोई आत्मा किसी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो इसके पीछे हमेशा कोई गहरी वजह होती है। यदि आपको अपने जीवन में अचानक से कोई अवरोध महसूस हो रहा है, तो इसका कारण आपके पूर्वज भी हो सकते हैं। कई बार हमारे पूर्वजों की आत्माएं तब तक पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती, जब तक उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि आपको अपने पूर्वजों के लिए कुछ विशेष साधनाएं करनी होंगी। इससे न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। मूलाधार चक्र को संतुलित करना इस समय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आपका मूलाधार चक्र असंतुलित होता है, तो आपके जीवन में भय, चिंता, अस्थिरता और आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए आप नियमित रूप से लम मंत्र का जाप करें, लाल रंग के वस्त्र पहने और पृथ्वी तत्व से जुड़ाव बढ़ाने के लिए अधिक समय प्रकृति में बिताएं।
माता रानी की कृपा से यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपकी ऊर्जा इस समय किस ओर प्रवाहित हो रही है। कई बार जब हम किसी नकारात्मक विचार या भावनाओं में उलझ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगती है। माता रानी चाहती है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर मोड़ें। जब आप सेवा, दान और आध्यात्मिक साधनाओं में अधिक समय लगाते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वतः शुद्ध होने लगती है। यदि आपको अपने शरीर में भारीपन या किसी विशेष स्थान पर दबाव महसूस हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि कोई ऊर्जा आपके साथ संचार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में माता रानी के मंत्रों का जाप करें, विशेष रूप से काली मंत्र या दुर्गा कवच का पाठ करें। जब आप इन शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। माता रानी आपको यह संदेश दे रही हैं कि आप अपनी साधना को और अधिक गहन करें। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उस दिशा में आगे बढ़े। यदि आपको अपने जीवन में कोई विशेष संकेत मिल रहा है तो इसे अनदेखा न करें। माता रानी की कृपा से हर संकेत आपके लिए एक दिव्य संदेश के रूप में आता है। आपको केवल अपने मन को शांत करना है और इन संदेशों को ग्रहण करना है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी का ध्यान करता है तो वह हर संकट से मुक्त हो जाता है। माता रानी अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान देती हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक होता है। आपको अपने भीतर पूर्ण विश्वास बनाए रखना होगा कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। अब से जब भी कोई समस्या आए तो उसे माता रानी की एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। माता रानी चाहती है कि आप अपनी साधना को और अधिक बढ़ाएं। प्रतिदिन सुबह और रात को ध्यान करें, माता रानी के मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ें। जब आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेंगे तो आपको किसी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। माता रानी स्वयं आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति करेंगी और आपको हर संकट से मुक्त करेंगी। अब से जब भी कोई संकेत आपको मिले तो उसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। माता रानी आपके साथ हैं और वे आपको हर समय मार्गदर्शन दे रही हैं। आप केवल अपने मन को शांत रखें, अपनी साधना को जारी रखें और पूरी निष्ठा के साथ माता रानी की शरण में जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हर समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और माता रानी की कृपा से आपको अपार सफलता और शांति प्राप्त होगी।